लूक 7th चैप्टर 36 से लेकर 50 तक, राइट। सो एक एक व्यक्ति तीन तीन आयत हम लोग पढ़ेंगे, देन सब लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई भी आप शुरू कर सकते हैं, एक एक व्यक्ति तीन तीन वचन पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। 36, 37 और 38 में पढ़ता हूँ। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे सू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उससे उत्तर में कहा, हे सिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 और एक 50 दिनार का देनदार था। जब वह उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर पर आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। 45 से लिखा है, तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव पर चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा की हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उस स्त्री ने कहा और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके पास भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में ये सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। ओके, थैंक यू ये पैसेज ऑलरेडी आप लोग पढ़ लिया होगा, तो भी हम लोग एक बार इसके बारे में देखेंगे। और इसमें जो चीज है उस चीजों को हम जस्ट मनन करके हमारा बाइबल में प्रार्थना में जाएंगे, राइट। सो इसमें मेन कैरेक्टर्स के रूप से हम लोग देखा तो एक तो फरीसी व्यक्ति है, ओके। उसके बाद ऑफ कोर्स यीशु मसीह और एक पापनी स्त्री, यीशु मसीह के साथ चेले भी होंगे, राइट। और मेन कैरेक्टर्स ये है। और इसमें मेंशन किया हुआ तीन व्यक्ति भी है, राइट। तीन व्यक्ति, एक तो मालिक जैसा है, वो सबको पैसे देते हैं। और दो लोग हैं, वो लोग पैसे लिया है। एक ने 500 देनार को लिया है और एक व्यक्ति 5 देनार को लिया है, राइट। ये मेन व्यक्ति है। इसमें पहला हम लोग फरीसी के बारे में सोचा, तो सोचने के पहले फरीसी मतलब आप लोगों को क्या क्या पता है? फरीसी लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं? कोई बता सकते क्या? फरीसी मतलब? प्रार्थना करते, उपदेश देते हैं। ओके, प्रार्थना करते हैं, उपदेश देते हैं। और महेश, जयसिंह, आप लोग भी बोल सकते हैं जो भी आपको पता है। अभिषेक, प्रियंका, वेलकम प्रियंका। यस यस। रूल्स को फॉलो करते हैं।
रूल्स को फॉलो, इसका कौन सी रूल्स है? मीन्स रूल्स टू बी मतलब जो पुराना नियम में है ना, हाँ, सारा जो भी है वो उसको फॉलो करना उनका काम। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और इसका कुछ स्पेशलिटी है क्या इन लोगों का? यस ललित, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? जैसे भी ये लोग पुराने नियम के इनके पास सारे वो है, सारे कानून है, और ये उसको उस पर चलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये अपने आप को बहुत पवित्र दिखाते हैं सबके सामने। सही सही। नरेंद्र भैया मेरे हिसाब से ये दिखाने का काम करते हैं फरीसी लोग, जैसे उनका कोई निश्चित ठिकाना न हो और घूमने फिरने का काम करते हैं, वो एक सच्ची भक्ति ने एक दिखावट का काम करते हैं, अगर एक फरीसी शब्द का उपयोग ले तो। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू ब्रदर्स, सही बोला आप लोग ने। जो न्यू टेस्टमेंट का कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखा तो बहुत सारे मतलब जाति जैसा या सेक्ट जैसा बहुत सारे लोग आया है। पहला हम लोग पुराना नियम में देखा तो केवल लेवी लोग होते हैं और बाकी जन होते हैं, और लेवी और याजक लोग ऐसा रहते हैं। लेकिन जब न्यू टेस्टमेंट का समय में, यीशु मसीह का समय में, और यीशु मसीह का पहले मतलब मलाकी से लेकर मत्ती के बीच में जो 400-500 इयर्स का समय है ना, उसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग चीज हुआ है इजराइल लोगों के बीच में, और उसमें से उसी की वजह से अलग अलग मतलब ग्रुप्स जैसा इजराइल लोग डिवाइड हो गया है। कुछ लोग सदुकी जैसा डिवाइड हो गया, कुछ लोग फरीसी जैसा, कुछ लोग शास्त्रियों जैसा, ऐसा कुछ लोग याजक लोग जैसा अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म हो गए। लेकिन पुराना नियम में देखा तो इतना सारे ग्रुप्स नहीं है, ठीक है। फरीसी लोग, आप लोग ने सही बोला, फरीसी लोग ज्यादा तोरा मतलब पुराना नियम में कुछ बुक्स होता है उसको ज्यादा वो लोग फॉलो करते हैं, फॉलो करने के लिए कोशिश करते हैं, और ये लोग पुनरुत्थान को विश्वास करते हैं, राइट, पुनरुत्थान विश्वास करते हैं, और ये लोग मेनली दिखावट करते हैं, और ये लोग मतलब लोगों के ऊपर इतना मतलब बर्डन को रखते हैं, नया नया आज्ञाओं को लेकर आके ये लोग लोगों के ऊपर बर्डन रखना चाहते हैं। जैसा पुराना नियम में लिखा गया है, सो वैसा ही वो लोग फॉलो करने के लिए लोगों को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सप्त का दिन में कुछ भी नहीं करना है करके बोला तो ऐसा ही करना है करके उसको टीचिंग करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य परमेश्वर ने क्यों बताया, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, उसको वो लोग उतना जानते नहीं। सो ये लोग मेनली सेल्फ राइचियस, मतलब हम लोग परमेश्वर का आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, हम लोग धर्मी लोग हैं, ऐसा करके उनका माइंड में ज्यादा होता है। इसकी वजह से जो लोग पाप करते हैं मतलब सोसाइटी में, उनको बहुत नीचे देखते हैं, और मतलब गैप भी ज्यादा वो लोग मेंटेन करते हैं। यीशु मसीह उन दिनों में बहुत सारे लोगों को पीछे जाते हैं, मकान में विजिट करते हैं, लोगों को, बहुत से लोगों को टच करते हैं, चंगाई करते हैं। सो फरीसी लोग भी सोचते हैं कि इन्होंने अलग डॉक्ट्रिन को, अलग सिद्धांत को लेकर आ रहे, इन्होंने परमेश्वर को निंदा कर रहे, इनका सेवकाई बहुत गंदा है, और इन्होंने बेल्ज़ेबूल जो शैतान का अंडर में इन्होंने काम कर रहे, इसलिए इतना चमत्कार कर पा रहे करके अलग अलग नेगेटिव सोच है फरीसी लोगों को, एक्सेप्ट करते नहीं। ओके, लेकिन इधर क्या चल रहे, 36 वर्ष में क्या चल रहे, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। इधर एक छोटा मतलब अलग सीन चल रही इधर। फरीसी लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते नहीं, फरीसी लोग यीशु मसीह को पकड़ना चाहते हैं। ऑफ कोर्स और कुछ लोग हैं यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, ये लोग भी पकड़ना चाहते हैं, यीशु मसीह का जो भी गलत को पकड़ना चाहते हैं। उस तरीका के लोगों में से एक फरीसी यीशु मसीह को घर को इनवाइट कर रहे। मतलब आप लोगों को और अच्छे से पता है,
जो अशुद्ध व्यक्ति है उस अशुद्ध व्यक्ति को टच किया तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा, राइट? उन दिनों में उनका कॉन्टेक्स्ट के अनुसार एक अशुद्ध व्यक्ति को और एक व्यक्ति टच किया तो, पकड़ लिया तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को पकड़ा, टच किया, इसका मतलब यीशु मसीह भी अपवित्र व्यक्ति है करके फरीसी लोग सोचते हैं। एक अपवित्र व्यक्ति को किसी ने अपवित्र व्यक्ति को घर पे भोजन के लिए बुलाया। सो कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया, फरीसी के बारे में बताया। सवाल यह है कि पापी है करके फरीसी ने यीशु मसीह को सोचा, और हम लोग देखा तो वर्ष नंबर 40 में यीशु को बोल रहे कि हे गुरु करके, मतलब यीशु गुरु है करके भी उन्होंने विश्वास किया, घर को बुलाया, भोजन दे रहे। इसका मतलब फरीसी का जीवन में कुछ बदलावट है क्या? वो तो वो क्या क्या है? इस पैसेज में आपको क्या क्या बदलावट आपको दिखाई दे रही? फरीसी के बारे में एक बार आप लोग सोच के बता सकते क्या? और एक बार बोल रहा हूँ, यीशु मसीह बहुत सारे अशुद्ध लोगों को टच किया है और इसका मतलब यीशु मसीह भी अशुद्ध हो गया करके फरीसी लोग विश्वास करते हैं। वो चीज ये फरीसी को पता होगा और फरीसी को इन्होंने बोल रहे हैं गुरु करके बोल रहे। और इनका एक बार ये जो 36 से लेकर 50 तक जो भी फरीसी का काम है उसको आप लोग एक बार सोच लीजिए, सोच के मुझे बताना इनका लाइफ में कुछ बदलावट है क्या? आप लोगों को स्टोरी अच्छे से पता है, ठीक है? मैं कुछ क्लूज देता हूँ। 39 में एक बार आप मन में पढ़ लीजिएगा, 39 और 44, वर्ष नंबर 39 और 44 पढ़ लीजिए और आपको जो लगता है आप लोग बोल सकते हैं। कुछ बदलावट है क्या? आपको दिखाई दे रहे क्या उनको लाइफ में बदलावट? यस ब्रदर जयसिंह, बोलिए बोलिए। जो फारसी लोग हैं उनके मन में थोड़ा बदलाव आया कि उसने ये सोचा कि ये जिस स्त्री है जो पापिनी स्त्री है उसने उसको छुआ है, तो अगर वो बचत होता तो ये जान लेता, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव आने की संभावना है। क्योंकि नहीं, यीशु मसीह को उन्होंने भोजन के लिए बुलाया, मतलब उनका लाइफ में कुछ बदलाव है क्या, हुआ है क्या? और वो जो फरीसी ने वो लड़की के बारे में, वो स्त्री के बारे में जो सोच रहे, उसको देख के आपको कुछ लग रहा है क्या ये व्यक्ति थोड़ा बदल गया अच्छा से? बदलावट मतलब पॉजिटिव, या प्रभु ने उनको कुछ सिखा रहे मतलब उनका लाइफ में कुछ बदलाव आपको दिखाई दे रही क्या? विमल? फरीसियों ने यीशु को जांचने के लिए बुलाया था कि वो सच में भविष्यवक्ता है या नहीं। मुझे नहीं लगता है कि मतलब फरीसियों में कुछ बदलाव दिख रहा है कि मतलब ऐसा होता तो वो उनको जांचते नहीं, और जांचा भी तो फिर भी बाद में भी मानते, पर उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। तो आपको क्या लग रहा है भैया? मतलब इस पैसेज में तो मतलब लिखा तो नहीं है कि इस फरीसी ने जिसने बुलाया था घर पे वो उसको जांचने के लिए बुलाया, लेकिन मतलब उसने कुछ कुछ काम नहीं किए मतलब जो उसको करने चाहिए थे, वो भी ठीक है, बट इसमें लिखा है कि उसने विनती की कि उसके साथ भोजन करे। तो मतलब हो सकता है कि उसने यीशु मसीह के चमत्कार देखे हो, उसके प्रचार सुने हो, तो उसके मन में कुछ बदलाव आया हो। ओके, शायद ये कोई मतलब गुरु ही है। ओके। सो हम लोग देखा तो मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने यीशु मसीह को विनती कर रहे और घर को बुला रहे, ठीक है? शायद कुछ होगा उनका जीवन में बदलाव, लेकिन कुछ एरियाज में उनको बहुत सारी टीचिंग की जरूरत है, बहुत सारे एरियाज में, राइट?
हम लोग एक बार 44 को देखा, तो जब यीशु मसीह को उन्होंने इनवाइट किया, जो करना है वो नहीं किया उन्होंने। एक बार हम लोग देखा तो 44 में, मैंने बीच में से पढ़ रहा हूँ, 44 में थर्ड लाइन में, मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, किया नहीं। ओके, उसके बाद 45, तूने मुझे चुमा ना दिया। ओके, 46, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं माला। राइट, सो जो मतलब करना है, जो अतिथि लोगों को जो करना है वो किया नहीं। राइट, इनको पता नहीं है क्या? ऑफकोर्स पता होता है। ओके, तो भी उन्होंने किया नहीं। यीशु मसीह के प्रति उनका व्यवहार उतना अच्छा नहीं है। और वो स्त्री का प्रति इस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है क्या? वो एक बार देखा तो 39 में, 39 में उन्होंने यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता हो तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। मतलब अरे यार, यीशु मसीह को ये पापी स्त्री टच कर रहे, ऐसा करके उनका सोच है। और उन्होंने सोच रहा कि ये भविष्यद्वक्ता हो तो इनको पता पड़ेगा ना, यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता नहीं है क्या, ऐसा करके उन्होंने सोचने लगा। और पापनी स्त्री छू रहे इनको, पापनी स्त्री टच कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे ना। ऐसा करके जो पापनी लोगों का और इनका सोच भी अच्छा नहीं। आई थिंक इस पैसेज में से प्रभु उस चीजों के बारे में उनको सिखाना चाह रहे। राइट, सो किस पर्पस में उन्होंने यीशु मसीह को घर पे बुलाया हमको तो पता नहीं, लेकिन इधर तो वो लोग खाना खा रहे हैं। लेकिन और एक व्यक्ति के द्वारा, वो पापनी स्त्री के द्वारा, ये जो फरीसी ने बहुत सारी चीजों को इस पैसेज में सीख रहा है। राइट, सो इधर हमको फरीसी के बारे में ये चीज क्लियरली पता हो रहा है कि सेल्फ राइचियस, इन्होंने ऐसा नहीं सोचा मतलब फरीसी लोग मतलब दिखावट करते हैं करके लोग सोचते हैं ना, वो चीज भी इनको पता होता है। जब यीशु मसीह आया है उस समय भी उनको पता नहीं पड़ रहा है कि मैं पापी व्यक्ति हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आया है, मतलब उन्होंने मुझे अंगीकार किया है। राइट, उन्होंने मुझे प्यार कर रहा है, ऐसा करके उन्होंने समझा नहीं। इन्होंने ऐसा सोच रहे कि हम तो अच्छा लोग हैं, अरे यार ये तो पापी है, इनको कैसे टच किया। हाँ, मतलब फरीसी का घर को आ सकते हैं, फरीसी का खाना को खा सकते हैं यीशु मसीह, क्यों? फरीसी पापी नहीं है, ऐसा करके वो व्यक्ति सोच रहे। सेल्फ राइचियस, आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा लेकिन आपको समझ में आ रही। सो सेल्फ राइचियसनेस हम लोग फरीसी का अंदर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इधर एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, वो पापनी स्त्री। सो उन्होंने क्या पाप किया इधर तो लिखा नहीं, लेकिन प्रभु भी उनको बोल रहे कि 48 वर्ष में प्रभु ने उनसे क्या बोल रहे, और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुआ। उन्होंने पाप कर रहे इसलिए क्षमा किया। राइट, प्रभु भी बोल रहे कि पापनी स्त्री करके। और पवित्र आत्मा भी लिखा है कि 53 वर्ष में एक पापनी स्त्री करके। राइट, उन्होंने क्या पाप किया हमको तो पता नहीं, लेकिन उनको ये पता पड़ गया कि यीशु मसीह वो फरीसी के घर में खाने के लिए गया है करके। उधर आ गई उन्होंने। उधर आने के बाद उनका वर्क हम लोग एक बार देखेंगे, वर्क के बारे में थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे। सो 38 वर्ष, कोई एक जन पढ़ सकते क्या? वर्ष नंबर 38। का मन सोचने लगा है और उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बराबर चूमकर। ओके, सो एक तो उन्होंने रो रहे, राइट, क्राइंग, उसके बाद क्लीनिंग, ओके, उसके बाद पुटिंग ऑयल, है ना, ये 3 चीज उन्होंने कर रहे। पहले उन्होंने रो रहे और उसके बाद उनका बाल से उन्होंने प्रभु का
पैर को अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर रहे, साफ कर रहे। उसके बाद वो जो इत्र है, इत्र से उन्होंने अच्छे से ऑयल कर रहे उनका पैर। सो मेरा सवाल यह है कि उन्होंने क्यों रो रहे इधर, क्यों रह रहे उन्होंने? क्योंकि भैया उसने पाप किए थे और इस ओके समय उसको पछतावा हो रहा था उन सभी पापों को। ओके ओके, मतलब ये जो क्राइंग है क्या रिप्रेजेंट कर रहे? क्या भैया? उन्होंने रो रहे ना, हाँ, क्या रिप्रेजेंट कर रहे वो रोने में से? उनका रिपेंटेंस। रिपेंटेंस। ओके, और कोई बोल सकते क्या क्यों रो रहे उन्होंने? यस। यीशु मसीह का प्रेम देख करके भी रो सकती है। ओके, यीशु मसीह का प्रेम को देख के भी रो सकती है। ओके, और बाकी लोग? प्रियंका आवाज मुझे सुनाने दिया, और एक बार बोल सकते क्या? अपने पापों को पश्चाताप करके, सब पाप याद करके रो रही है। ओके, तो सही है। मतलब ये जो रोना है उसको रिप्रेजेंट करती है रिपेंटेंस को, मतलब पश्चाताप हो रहे उन्होंने, राइट? जनरली हम लोग कब रोते हैं? आप में से कोई रोया क्या जनरली? यस भैया। ओके, अभी तक कोई नहीं रोया क्या? नहीं कोई रोए। ऐसा कोई अभी तक मैंने रोया नहीं करके। सो कब रोते हैं जनरली? जब हमारे जीवन में दुख होता है। ओके, वो दुख को जब हम लोग सहन नहीं सकते हैं उस समय रोते हैं, राइट? और इधर का कॉन्टेक्स्ट को हम लोग देखा तो इन्होंने इसीलिए रोया है कि इन्होंने जो किया है, जो पाप है, उसका जो भी मतलब उसका वो जो पाप है जितना गलत है करके उनको समझ में आया, उसकी वजह से उन्होंने ज्यादा रोया। मतलब यीशु मसीह का प्यार या यीशु मसीह का स्वभाव उनको समझ में आया, और इन्होंने जो पाप किया है उसका गंदगी कितना है वो भी उनको समझ में आया। उससे उन्होंने रोना शुरू किया, मैं इतना गंदा काम किया क्या, अरे यार मैंने इतना गंदा काम कैसे कर पाया। देखो यीशु मसीह इतना प्रेमी है, इतना प्यारा है, और मैंने जो पाप किया है उसकी वजह से मेरा सोसाइटी में क्या मतलब परेशानी आ गया। वो जो चीज उनको समझ में आया, इसलिए उन्होंने रो रही है। उनका काम को देख के, उनका काम जो गंदे काम है वो काम उनको अच्छी तरीके से समझ में आया, और परमेश्वर का प्यार समझ में आया, इसीलिए उन्होंने इधर रोने लगे। सो मतलब यीशु मसीह मैंने पाप किया क्षमा करो ये बोलना अलग है, लेकिन वो बोलने भी पा रहे मैंने पाप किया मुझे क्षमा करो करके बोलने भी पा रहे, उन्होंने ऐसा ही रो रहे, राइट? बाइबल में हमको एक एग्जाम्पल होता है, दो लोग मंदिर में जाते हैं, राइट? एक व्यक्ति ने मतलब ऐसा अच्छा से देख के उन्होंने मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और मैं ये जो पीछे वाला व्यक्ति है उनके जैसा नहीं हूँ, मैंने उपवास कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ करके प्रार्थना कर रहा हूँ। और एक व्यक्ति बाहर है और उन्होंने बोल नहीं पा रहे, ऐसा रोते रोते उन्होंने प्रार्थना की। सो प्रभु जो बाहर व्यक्ति का बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है, उन्होंने कुछ भी बोल नहीं पा रहे, लेकिन अंदर से उतना दुख उन्होंने उतना रो रहा है। इधर वो जो स्त्री ने जो गलत किया है अच्छी तरीके से उन्होंने पहचान लिया, लेकिन फर्सी क्या है? फर्सी पहचाना नहीं, सेल्फ राइचियस में है, लेकिन ये स्त्री ने बहुत अच्छी तरीके से जिन्होंने जो पाप किया है वो पाप का भयानक परिस्थिति, पाप का गंदगी उन्होंने अच्छी तरीके से जान के यीशु मसीह के पास आकर उन्होंने पैरों के पास आकर उन्होंने रोने, राइट? सो उसके बाद उन्होंने क्या कर रहे, क्लीनिंग कर रहे, उनका बाल से उन्होंने क्लीनिंग कर रहे। ऑफ कोर्स लेडीज को बाल है ना बहुत पसंद है, उनको वो बाल है ना बहुत इज्जत देते हैं, और एक वैल्यूबल थिंग है, प्रेशियस थिंग है। जनरली बाल बहुत सारे चीज करते हैं। सो मान लो बाल मतलब निकल जा रहे,
बहुत दुख होता है उन लोगों को, राइट। सो उतना प्रेशियस जो थिंग है बाल, उसको कहाँ रख रहे वो स्त्री ने, उससे क्या कर रहे उस स्त्री ने? यीशु मसीह के पैरों को पोंछ रहे हैं। हाँ, मतलब इधर उन्होंने क्या कर रहे, जो उनका जीवन में बहुमूल्य श्रेष्ठ जो चीज है उसको कहाँ रखा? यीशु मसीह का पैरों के पास रख के यीशु मसीह का पैरों को धोने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। इसमें से हम लोग मतलब क्या समझ में आए? तो उन्होंने उनका लाइफ में उनका उनका पास जो बहुमूल्य चीज है, ठीक है, एक तो बाल है और दूसरा ऑयल भी है, इत्र भी है, राइट। सो ये दो चीजों को आप लोग एक बार देख लीजिए। ये दो चीज उनका उनका लाइफ में उनको बहुमूल्य चीज है, प्रेशियस थिंग्स है। वो प्रेशियस थिंग्स को कहाँ रख रहे? यीशु मसीह का पैर के पास रख रहे। बालों से अच्छी तरीका से धो रहे और इत्र को यीशु मसीह का पैर को उन्होंने अप्लाई कर। इसमें से हमको हमको क्या समझ में आया? एक तो रिपेंटेंस, वो तो हो गया, और दूसरा उसके पास जो है वैल्यूएबल सबसे महंगा चीज, वो उसको यीशु मसीह के पैरों में अर्पण करती है, क्योंकि वो अपना दुपट्टा से भी अपने बाल उसके पैर पहुंच सकती थी, लेकिन उसने अपने खूबसूरत बालों से उसके यीशु मसीह के पैरों को पहुंचा। यस 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 यस, सही पॉइंट आपने बोला। सो जो उनका बहुमूल्य चीज है, बाल है, इत्र है और कुछ, ओके, उसको मतलब उन्होंने यीशु मसीह के पैरों के पास रखा, मतलब ओके, उसका वैल्यू मेरे लाइफ में, ओके, ये जो बहुमूल्य चीज है ना, उसमें बढ़कर मेरा यीशु मसीह है, ठीक है। मेरा जीवन में जो बहुमूल्य चीज है उससे बढ़कर यीशु मसीह है। ऐसा करके उन्होंने सोच के उनका जीवन में जो बहुमूल्य चीज है यीशु मसीह के पास रखा उन्होंने। यस, हमारा लाइफ में हमारा पास भी कुछ बहुमूल्य चीज होगा, ओके। हमारा टाइम होगा, हमारा बुद्धि होगा, हमारा लैपटॉप, हमारा पैसा, राइट, हमारा टैलेंट्स, ये होगा, या हमारा आदत, हमारा एंजॉयमेंट हमको बहुमूल्य लगेगा शायद, ओके। वो पूरा उसका वैल्यू गिना तो ओके, वो यीशु मसीह के पैरों के पास भी नहीं आएगा। ऐसा करके उन्होंने सोचा। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं उसके जूती का बंद खोलने के भी योग्य नहीं हूँ, वो मुझसे इतना श्रेष्ठ है। यस यस, उनको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको बहुत सारे फॉलोअर्स है, फैंस है ना, बहुत सारे लोग। हम लोग देखा तो अलग अलग देश से आकर उनके पास बपतिस्मा लेते थे, बहुत फेमस हो गया बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी। लेकिन उनका वैल्यू क्या है? उनका वैल्यू उन्होंने ऐसा गिना, मैं यीशु मसीह का वो पैरों को, वो जो चप्पल होता है ना, उसको हम लोग निकालने के लिए भी योग्य नहीं है, उनको कम कर दिया। मतलब आपको सबमिशन करके भी हम लोग बोल सकते हैं, वर्शिपिंग करके भी बोल सकते हैं, राइट। सो ये स्त्री वेरी अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए। रिपेंटेंस जब हम लोग अच्छी तरीके से होता है, उसी समय ये जो दूसरा लक्षण है, ओके, हमारा लाइफ में हमको जो लगता है ये मेरा बहुमूल्य चीज है, मेरा जॉब, ओके, मेरा टैलेंट्स, मेरा कपड़ा, मेरा लैपटॉप, या मेरा मोबाइल, या मेरा पैसा, वो पूरा लेके हम लोग कहाँ रखना है? ये लड़की जैसा यीशु मसीह का पैरों के पास रखना है, राइट। मतलब उन्होंने ऐसा बोल रहे कि ये जो चीज है यीशु मसीह से बढ़कर नहीं है, राइट, यीशु मसीह से बढ़कर नहीं है। जब हम लोग सच में रिपेंट हो जाएंगे पाप को, जब हम लोग अच्छी तरीका से पाप को जानेंगे, उसी समय ये लक्षण आ जाएंगे। अभी भी हम लोग मतलब प्रभु यीशु मसीह के अलावा कुछ चीजों को ऐसा हम लोग बहुमूल्य सोच रहे, मतलब आई थिंक हम लोग पाप को उतना अच्छी तरीके से जाना नहीं, शायद सच में हम लोग उतना अच्छी तरीका से पश्चाताप नहीं हुआ है। एक बार सोचना, पापनी स्त्री
शायद उन्होंने ज्यादा पैसा उन्होंने मतलब कमाया होगा। ओके, लेकिन अभी इनको पता पड़ा नहीं नहीं नहीं, ये पूरा चीज नहीं है। मेरा जो खूबसूरत बाल है, मेरा जो प्रेशियस बाल, ये नहीं है। मेरा जो पास जो इत्र है, बहुमूल्य इत्र है, बहुत अच्छी मतलब खुशबू इत्र है, वो नहीं है मेरा 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 जीवन में अभी बहुमूल्य है। क्या है? प्रभु का पैर। प्रभु का पैर को उन्होंने अच्छे से उन्होंने टच किया। प्रभु के पास, प्रभु के पैरों के पास उन्होंने चला गया। पहले उन्होंने अच्छे अच्छे मकान में, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कुर्सी में उन्होंने बैठा होगा, अच्छे अच्छे पलंग पे उन्होंने बैठा होगा, लेकिन अभी उनका स्थान क्या है? यीशु मसीह का पैरों के पास। यस, मेरा लाइफ में आप बहुमूल्य है, मेरा लाइफ में आप बहुमूल्य है। ऐसा करके उन्होंने अच्छी तरीके से उन्होंने जाना। फ्रेंड्स, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सच में हम लोग हमने जो पाप किया है उसको अच्छी तरीका से जाना है क्या? वो बहुत गंदा है करके, ये बहुत बुरी चीज है करके, इसकी वजह से मेरा मानसिक परिस्थिति, शारीरिक परिस्थिति, मेरा आध्यात्मिक परिस्थिति, मेरा सोशल लाइफ, सब कुछ बिगड़ गया करके हम लोग अच्छी तरीके से जाना क्या? और उसमें हम लोग कंटिन्यू हो गया तो और मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा करके हम लोग जाना है क्या? जब हम लोग जाएंगे, बिल्कुल रिपेंटेंस होता है। ऑफ कोर्स कुछ लोग ज्यादा रोते नहीं, ओके, ज्यादा रोते नहीं, लेकिन सच में वो लोग रिपेंट होते हैं। ओके, इधर वो लड़की का जो क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी ऐसा है, उन्होंने ज्यादा रोना। शायद आपका पर्सनालिटी रोने का पर्सनालिटी नहीं होगा, लेकिन वास्तविक रिपेंटेंस होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ज्यादा रोते नहीं, मतलब जितना भयानक परिस्थिति उनका लाइफ में आया तो भी रोते नहीं, ओके, लेकिन सच में हम लोग आपका बारे में अच्छे से जाना है क्या? यीशु मसीह के पास रिपेंट हो गया क्या? पश्चाताप हो गया क्या? हाँ प्रभु, मैंने गलत किया है, मुझे माफ कर। ऐसा करके हम लोग प्रभु से बोल दिया क्या? और हमारे लाइफ में उस समय तक जो बहुमूल्य चीज करके हम लोग ने समझा, अभी भी वो चीज बहुमूल्य है करके आपको लग रहा है क्या? एक बार सोचना। ओके, सो प्रभु के पास बैठ के प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु का वचन पढ़ना आपको बहुमूल्य लग रहा है क्या? आपको जब तक मोबाइल, जब तक कमाना, जब तक पैसा और कुछ जब तक आपको प्रेशियस लगेगा, तब तक आप बाइबल पढ़ने पाओगे, तब तक आप प्रार्थना करने पाओगे। सोच लीजिए, जब आपका लाइफ में प्रेशियस नहीं है, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में प्रेशियस है, बहुमूल्य है करके जब आप सोचेगी, आपका अंदर से ये काम आ जाएगा, बिल्कुल आप पैटर्न करोगे, बिल्कुल आप प्रार्थना करोगे, बिल्कुल आप बिलीवर्स के साथ संगति करोगे, बिल्कुल आप प्रभु का काम करना है करके सोचोगे। प्रभु मेरे जीवन में बहुमूल्य है करके आपको लग रहा है क्या? आप एक बार सेल्फ चेक एक बार कर लीजिए। वो व्यक्ति ने, हम लोग आगे बढ़ रहे, वो व्यक्ति ने, अरे यार ये तो पापनी स्त्री है, ये वो भविष्य वक्ता हो तो इनको पता पड़ेगा, ये तो पापनी स्त्री करके मन में विचार कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यीशु मसीह को सब कुछ पता होता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है ना, एग्जाम्पल में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 लोग पैसा लिया, एक व्यक्ति ने पैसा दिया, राइट? एक व्यक्ति ने 500 देनार लिया है, एक व्यक्ति 5 देनार लिया है। दोनों वापस देने पा रहे, राइट? दोनों वापस देने पा रहे। वो मालिक ने, ठीक है, वो मालिक ने अच्छी तरीके से उनको समझा और उन्होंने माफ कर दिया। यीशु मसीह ऐसे पूछ रहे कि इन दोनों में से कौन वो मालिक को प्यार करेगा? इन दोनों में से कौन वो मालिक को ज्यादा प्यार करेगा? जब वो फरीसी का नाम क्या है? शिमोन। वो शिमोन ने क्या बोला? कोई एक बार पढ़ सकते क्या?
23. शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। So, जिनको वो मालिक ने मतलब ज्यादा प्यार किया और जिनको ज्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं छोड़ दिया, वो व्यक्ति बिल्कुल वो मालिक को प्यार करेगा। नहीं मतलब एक व्यक्ति 500 देनार लिया है, वो व्यक्ति इनको ज्यादा प्यार करेगा क्योंकि वो मालिक ने इनको ज्यादा छोड़ दिया। ओके, माफ कर दिया। सो अभी ये स्त्री का परिस्थिति प्रभु ने बोल रहे, आपने वो नहीं किया लेकिन ये स्त्री ने ये किया है, आपने वो नहीं किया ये स्त्री ने ये नहीं किया, ये किया है। ऐसा करके बोलते बोलते 47 में प्रभु ने बोल रहे, 47 में, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुआ क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। ये लड़की का पाप बहुत ज्यादा है करके प्रभु ने बोल रहे। ओके, और बहुत थे क्षमा हुआ क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, बहुत प्रेम किया। राइट? सो यीशु मसीह उनका पापों को क्षमा कर रहे, यीशु मसीह उनको ज्यादा प्यार किया, ज्यादा फॉरगिव कर दिया है। यीशु मसीह का जैसा नहीं है वो फरीसी ने, यीशु मसीह का जैसा वो फरीसी नहीं है। उन्होंने उस स्त्री को उन्होंने कुड़कुड़ाने लगा, अरे यार ये क्या है वो क्या है ऐसा कर। लेकिन यीशु मसीह उनको ज्यादा प्यार किया और उन्होंने फॉरगिव कर दिया। और उस स्त्री से बोल रहे उन्होंने 48 में, तेरे पाप क्षमा हुआ है ऐसा करके। और उसके बाद वर्ष 50 में, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा, कुशल से चली जा। जब हम लोग मतलब रिपेंट होते हैं, पश्चाताप होते हैं, बिल्कुल प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा। इधर यीशु मसीह उस व्यक्ति को क्यों क्षमा किया? इसलिए क्षमा किया कि उन्होंने पश्चाताप हो गया। सो इधर दो चीज चल रही, एक तो पश्चाताप होना, एक तो उनका लाइफ में जो बहुमूल्य चीज है उसको तुच्छ जाना। ये एक ही बार होता है। ओके, जब हम लोग पाप को अच्छी तरीके से समझते हैं, जो बहुमूल्य चीज करके आपने जो सोचा, एक ही समय आपको उसका प्रायोरिटी कम हो जाता है। राइट? सो मेरा सवाल यह है कि प्रभु तो बिल्कुल क्षमा करने के लिए तैयार है, राइट? अंगीकार करने के लिए तैयार है, एक नया जीवन। प्रभु ने क्या बोल रहे, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। जब उन्होंने आए थे, कैसा है उनका परिस्थिति? बहुत रो रहे उन्होंने। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद कुशल से जाने के लिए प्रभु ने बोला, उनको वो शांति दिया, वो हैप्पीनेस दिया। यस फ्रेंड्स, प्रभु हमारा दुखों को निकाल के, राइट, खुशी देना चाहते हैं। उन्होंने हमको अंगीकार कर, हमको माफ करना चाहते हैं। लेकिन सच में हम लोग पाप को अच्छी तरीके से, उसका डेंजर सिचुएशन को हम लोग मतलब जान रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स आप ईसाई परिवार से आया होगा, ऑफ कोर्स आप हर संडे चर्च को जा रहे होंगे, या संडे स्कूल या क्वायर टीम को लीड कर रहे होंगे, बाइबल स्टडीज को भी आ रहे होंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि आपका नजर क्या है पाप के ऊपर? आप क्या सोच रहे हैं पाप के ऊपर? एक बार वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हमको अच्छा से पता है जक्कई का स्टोरी। उनका अंदर एक मतलब इतना पैसा उन्होंने कमाया, उनका अंदर उतना शांति नहीं है, कुछ कमी लग रहे उन्होंने। और उन्होंने ऐसा सोचा है कि एक बार यीशु मसीह को देखे करके। जक्कई का इच्छा यीशु मसीह को देखना, लेकिन यीशु मसीह का इच्छा क्या है? यीशु मसीह भी जक्कई को देखना चाहते थे। हाँ, जक्कई चाहते हैं यीशु मसीह को देखना, यीशु मसीह को
यीशु मसीह ने चाहते हैं जक्कई को देखना, जक्कई से बातचीत करना, पर्सनल पर्सनल 2x2 बोलते हैं ना हम लोग, 2x2 करना, उनका जीवन को बदलना, राइट। जस्ट देखना चाहा, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ रहना चाहा। यीशु मसीह उनका लाइफ में आने के बाद पाप का प्रति उनका नजर बिल्कुल बदल गया। क्या क्या मैं करूंगा करके उन्होंने बोल दिया जक्कई ने, आपको पता है अच्छे से। प्रभु मैं अभी से एक करूंगा करके बोला ना, क्या बोला? जिससे 1 गुना लिया उसको 4 गुना लौटा। ओके, 1:4। ओके, और आधा संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। हाँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा कैलकुलेशन, उनके पास मान लो उन्होंने 1 लाख रुपया कमाया। ओके, जैसा भी हो 1 लाख रुपया कमाया। अभी यीशु मसीह आ गया उनके लाइफ में, उनका पता पड़ गया मैंने बहुत गंदा किया है ऐसा कमाना करके। ठीक है, उनके पास 1 लाख रुपया मांगा। 1 लाख रुपये में से कितना पैसा कंगालों को दे दूंगा करके बोला? आधा मतलब 50,000। ओके, उनके पास और 50,000 होगा। ओके, 50,000 होगा। अभी उसमें से मान लो उन्होंने 30,000 तक उन्होंने अन्याय से लिया है। ओके, मान लो अन्याय से लिया है 30,000, या मान लो आधा 25,000, मान लो आधा उन्होंने 25,000 उन्होंने अन्याय से लिया है। 25,000 को कितना दे दूं करके बोल रहे? 4 टाइम्स 1:4। ओके, सो अभी कितना वो दे देगी? 25,000 के प्रति कितना दे देगी उन्होंने? 1 लाख रुपये देना पड़ेगा, है ना। उनके पास कितना होता है? केवल 25,000, 25,000 होता है, लेकिन उन्होंने 1 लाख रुपया देना है। मतलब 75,000 कहाँ से लेकर आएगा? मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि जैसा भी हो मैं परिश्रम करके भी मैं दे दूंगा, लेकिन ये तो बहुत गंदा है। ओके, मैंने अभी तक गलत किया, उसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। जो पाप का जो भी सजा है मैं लेना चाहता हूँ, कमाऊंगा, जो भी कर दूंगा, मैं पैसा दे दूंगा। ऐसा करके उनका प्रति है, एक नॉर्मल कैलकुलेशन को देखकर। ओके, इस स्त्री में भी हम लोग वो देख रहे, पाप किया, लेकिन यीशु मसीह के पास आकर पाप के प्रति उन्होंने इतना रो रहे, और उनका लाइफ में जो बहुमूल्य चीज है प्रभु यीशु मसीह के पैरों के पास है। सो ये दो पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग रख रहे हैं क्या? हमारा पैसा को, हमारा टाइम है। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, प्रेयर कर सकते हैं, राइट। क्या क्या कर सकते हैं? प्रेयर कर सकते हैं, सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अच्छी तरीका से पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं आप लोग। बहुमूल्य चीज प्रभु के पैरों के पास रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे। थैंक यू ब्रदर, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। अब मेरे पास इतना शब्द नहीं है कि मैं और इसमें से कुछ समझा सकूं। आपको आशीष दे। अभी आई एम